सभी लोग आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 20 MCQ देखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के होते हैं 2 नियम। तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? तो पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो वो भैया होता है मिट्टी। मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होती। लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ चाहिए जो प्रकाश को अपवर्तित कर सके, जैसे कांच, प्लास्टिक, जल आदि। मिट्टी अपारदर्शी होती जो प्रकाश को गुजरने नहीं देती है। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसमें होता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यह छोटी फोकस दूरी वाला लेंस होता है जो वस्तु का आवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जो कीटों को देखने में प्रयुक्त होता है। निर्गत किरण एवं विलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे होना चाहिए निर्गत कोण। यहाँ पर क्या होगा? निर्गत कोण। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? छोटा और सीधा बनेगा, ये बनेगा किसमें? उत्तल दर्पण में। यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा और आभासी बनता है। यह अपसारी प्रकृति के कारण होता है जो किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है अभिसारी, तो अवतल दर्पण भी कैसा होगा? अभिसारी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अवतल दर्पण जो अभिसारी होता है, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इसका उपयोग सोलर कुकर, हेडलाइट्स में होता है, जहाँ प्रकाश को केंद्रित करना आवश्यक होता है। एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है उत्तल लेंस? बीच में मोटा, किनारों पर पतला। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसकी अभिसारी प्रकृति प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। यह चश्मे या सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं छोटा। तो यहाँ पर होगा काल्पनिक एवं छोटा, या इसको आभासी और छोटा भी कहा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बनता है बड़ा और वास्तविक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, पहले ही कर चुके हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान n बराबर स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर होगा। गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F बराबर R बटे 2। F बराबर R बटे 2, तो R बराबर 2F। R बराबर 2F यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र जो होगा प्लस में होगा V बटे U। पहला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। M बराबर पर देखेंगे अवतल लेंस है, तो लेंस का आवर्धन कितना होगा? तो यहाँ पर लेंस में सूत्र यही होगा B बटे U। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता होगी 1 डायोप्टर। कितनी होगी? 1 डायोप्टर। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु कहाँ रखी होगी? ध्रुव तथा फोकस के बीच। ये होगा बी विकल्प, ध्रुव तथा फोकस के बीच। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? सीधा एवं छोटा होता है, तो ये होगा उत्तल दर्पण के द्वारा सीधा छोटा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो R बराबर 2F होता है, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर होगी इसकी वक्रता त्रिज्या। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होने का कारण क्या है?
दो वक्रता केंद्र का मतलब होता है लेंस की एक सतह दो मतलब लेंस की दो वक्र सतह होती हैं, दो वक्र सतह होती हैं, इसलिए पहला विकल्प सही होगा यहाँ पर। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण सही हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होगा, तो यह बराबर r/2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहते हैं, दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो गोलीय लेंस कहेंगे। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के जो है व्युत्क्रम के बराबर होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का, क्योंकि ये अभिसारी लेंस मतलब अभिसारी दर्पण होता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ पर होगा, तो काल्पनिक तब बनेगा जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अगला यहाँ पर किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए